हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं तुषार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो गाइज, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप सभी आईबीपीएस की साइट पर आई थिंक अब तक तो देख चुके होंगे यार। जिनका रिजल्ट होता है वो तो वेट करते ही रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस करूँगा। ठीक है, और दूसरा इसमें मेनली मैं बताऊंगा कि जो रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की आगे। ठीक है, और तीसरा जो मैंने एनालिसिस किया था उसके बारे में भी बात करूंगा। और फोर्थ यार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके रिगार्डिंग भी मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जो कट ऑफ्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग हूँ ये कट ऑफ देख के। थोड़ा सा मुझे शॉक लगा है लिटरली, कि कट ऑफ लिटरली बहुत ज़्यादा गए हैं यार। बिकॉज मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कट ऑफ को स्टडी किया हुआ है। प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा था, इस साल का जो डेटा है, जो बच्चों के अटैम्प्ट्स रहे हैं, जो इस बार के एस्पिरेंट्स ने एवरेज अटैम्प्ट किए, पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से मैंने पूरा डीपली एनालाइज किया हुआ है सिचुएशन। और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लिटरली जो लास्ट मेंस का जो कट ऑफ आया था आईबीपीएस आरआरबी का, उसके बावजूद उस बच्चे को तो बिल्कुल ही सिलेक्शन के चांस नहीं है जिसका एकदम मेंस कट ऑफ पे मार्क्स थे। बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन द कट ऑफ एनालिसिस। मैंने भी कट ऑफ एनालिसिस किया था 16 स्टेट्स का, उसमें से 8 स्टेट्स का एकदम एक्यूरेट एनालिसिस निकला है गाइज। ठीक है, बिहार में मैंने भी चेक किया है एक्चुअल में। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरला, और ये 7-8 स्टेट जो है एक्यूरेट एकदम मैंने एनालाइज किया था। लेकिन जो कुछ स्टेट्स हैं, स्पेशली मुझे शॉक लगा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। वैकेंसीज भी नहीं कम हुई हैं, उतनी ही वैकेंसीज हैं जितनी थी। और लिटरली जो कट ऑफ गया है वो बहुत ज़्यादा हाई गया है भाई, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई गया है। एंड मतलब लिटरली मुझे भी थोड़ा सा लगा कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुझे अपनी पॉसिबिलिटी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की हैं वो भी मुझे बढ़ानी पड़ेंगी। नो इशूज़ विद दैट। मेरा कट ऑफ जो भी है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है यार, उनके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है लिटरली। मुझे एक जब रिजल्ट आता है ना यार, तो मतलब एक्चुअली आई फील माई डेज कि जब मैं सेलेक्ट नहीं होता था तो मुझे कैसा लगता था। तो टुडे आई एम फीलिंग दैट ओनली। आईबीपीएस पीओ रिजल्ट के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा था, बिकॉज दैट वाज अ बिट शॉकिंग। बट दिस रिजल्ट इज अ बिट शॉकिंग फॉर सम स्टेट्स। और मैं ये भी समझता हूँ कि आईबीपीएस आरआरबी में ऐसा हो सकता है, क्लर्क में भी ऐसा हो सकता है, पीओ में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो स्टेट्स का डेटा है यार, स्टेट्स कुछ अलग ही तरीके से एक्ट करते हैं। जो स्टेट्स में जो जो कट ऑफ जाती है, जो एग्ज़ाम का जो सिनेरियो रहता है, जो बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर होते हैं, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स वेरी करते हैं। जैसा जो कि आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो आरआरबी इज़ अ बिट थोड़ा सा टफ मैं मानता हूँ। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि जिनका भी आईबीपीएस आरआरबी में सिलेक्शन हुआ भाई, हेड्स ऑफ टू यू गाइस। लिटरली यू हैव सिक्योर्ड that much cut off marks so that you got selected in IBPS RRB this year. ठीक है, एक्चुअली आपकी तैयारी को मैं दाद देनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है अपनी अपनी स्टेट्स में, जो आपने बेसिकली जनरल कैटेगरीज में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, बाकी जो भी कैंडिडेट रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में है, सभी सबका ही कट ऑफ यार मेरे हिसाब से कुछ स्टेट्स का तो बहुत ही हाई गया है। यूपी का स्पेशली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 51, अप्रॉक्सीमेटली 50.92, दैट इज नियर अबाउट 51। तो दिस इज वेरी हाई रेंज। ठीक है, तो मुझे लग रहा था 48-49 मैक्सिमम रह सकता है, इससे नीचे इससे ऊपर नहीं जाएगा। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। देयर आर सम मोर स्टेट, महाराष्ट्र टू, ठीक है, जिसमें मुझे लगा कि कट ऑफ ज़्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी कट ऑफ मुझे लगा कि ज़्यादा है। तो यार अब बेसिकली चलो ठीक है, ये तो हो गई कट ऑफ की बात, रिजल्ट की बात। अब जो रिजर्व लिस्ट में, स्पेशली उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। जो रिजर्व लिस्ट में है बच्चे यार, देखो सबसे पहला तो सीधा सीधा पॉइंट ये समझ लो कि रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन की अब कोई गारंटी होती नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन कि किसी अगर बैंक को किसी स्टेट में वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, या किसी सीट्स अवेलेबल होती हैं या सीट्स वैकेंट होती हैं, तो वो आईबीपीएस को कॉल करते हैं और उनसे वैकेंसीज का स्टेटस उनसे रिजर्व लिस्ट के बारे में पता करते हैं और उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। रिजर्व लिस्ट हर कैटेगरी में 20% ऑफ द करेंट वैकेंसीज तक रिजर्व लिस्ट ली जाती है। ठीक है, और साल के अंत तक अप्रॉक्सीमेटली 2-3-4 रिजर्व लिस्ट कितनी भी आ सकती हैं। ठीक है,
और एक और चीज़ हो सकता है एक भी रिजर्व लिस्ट ना आए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्व लिस्ट में बिल्कुल कोई ऐसी गारंटी नहीं होती सिलेक्शन की। इसलिए जो भी कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में हैं, आप अपनी आगे की तैयारी मत छोड़िए, आगे की तैयारी जारी रखिए। इस रिजल्ट को एक ठंडे बस्ते में डाल दीजिए कि हाँ सिलेक्शन होगा तो आप ज्वाइन कर लेंगे, नहीं होगा तो वेल एंड गुड। बट स्पेशली इन केस अगर रिजर्व लिस्ट क्लियर होती है, ठीक है, अगर और पॉसिबिलिटी क्लियर होने की ज़्यादा होती है, बिल्कुल एक भी रिजर्व लिस्ट ना है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये भी बता दे रहा हूँ। इन केस अगर रिजर्व लिस्ट क्लियर होती है तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ, जनरली अप टू 50%, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो मेंस कट ऑफ गया है, जैसे यूपी का मैं बता देता हूँ 50.92 समथिंग गया है, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट किसी मार्क्स तक होगी, ठीक है, रिजर्व लिस्ट मैंने अभी नहीं देखी है, ठीक है। तो मैं यार रिजल्ट से ही मैं अभी एनालिसिस कर रहा था कट ऑफ का, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है लिटरली। तो रिजर्व लिस्ट जो भी मार्क्स तक गई है, जैसे फॉर एग्जांपल 50.92 कट ऑफ है, मान लो रिजर्व लिस्ट 50 तक गई है या 49 तक गई है, तो ये जो बीच में डिफरेंस है 2.2 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का, या जो भी डिफरेंस है, उसके आधे तक मान लो कि रिजर्व लिस्ट क्लियर होगी। समझ में आया? मोस्ट प्रॉब्ली हायर चांसेस, बहुत हाई चांसेस उनके होते हैं जिनके रिजर्व लिस्ट में सेंटर पे कहीं सेंटर के आसपास मार्क्स होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है लास्ट ईयर, आई थिंक रिजर्व लिस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई थी लास्ट ईयर IBPS RRB में, ठीक है। PO में भी लास्ट ईयर काफ़ी हद तक रिजर्व लिस्ट क्लियर हुई है, लास्ट तक जो रिजर्व लिस्ट में बच्चे थे वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। बट फिर से मैं बोलूँगा, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। इफ़ यू आर रिजर्व लिस्ट, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान से डाल लो, ताकि अपनी तैयारी पे अफेक्ट ना आए। बिकॉज ऐसा होता है कि जब आप रिजर्व लिस्ट में होते हो तो दिमाग को ये पता हो जाता है कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन हो चुका है, या कहीं ना कहीं हो जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसा मत लाना गलती से भी दिमाग में। मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूँ यार, कोई वैसा सिनेरियो मेरा नहीं रहता कि मैं किसी को पागल बनाने की कोशिश करूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। एंड एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आगे फर्दर अब 2026 की बैंकिंग जर्नी के लिए आई विल बी टीचिंग यू ऑल क्वांट्स हियर अप टू मेंस लेवल ऑफ बैंकिंग, and I'll try for railway and SSC too, ठीक है। because quants is nevertheless same for all examinations, just pattern is a bit different, ठीक है। सब्जेक्ट एग्जाम बदलने से सब्जेक्ट नहीं बदल जाता। I'll be teaching you quants for almost all the examinations up to mains level, that too free of cost, without any course selling or anything, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, मैं कोशिश करूँगा लाने की, ठीक है। देखना, चेक करना, जो कंटेंट मैं देने वाला हूँ दैट विल बी मतलब बहुत एक्यूरेट कंटेंट होगा, मज़ा आ जाएगा। और जिसको स्पेशली कौन से डर लगता है, जो न्यू कॉमर्स है, बिगनर्स हैं, ठीक है, ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस, ठीक है, ज्वाइन करिए, देखिएगा जो कॉन्स अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दिस विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ योर इन योर प्रिपरेशन जर्नी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन देने वाली बात। अब बात करते हैं उन बच्चों की यार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आई लिटरली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, जश्न मना लीजिए। मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये जॉब मिली है, आई अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और ट्रस्ट मी, मुझसे बेहतर शायद आप ही जानते होंगे, बिकॉज मैंने भी जब जॉब ली थी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और फिर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आई क्लियर्ड मेनी एग्जामिनेशंस, ठीक है। बट जो पहली जॉब थी दैट वाज, मैं आपको बताता हूँ, मेरा RRB क्लर्क का सबसे पहला रिजल्ट आया था। एंड ट्रस्ट मी, जो खुशी मुझे उस रिजल्ट में हुई थी वो मुझे आगे वो लेवल का एक्साइटमेंट नहीं हुआ जो मुझे RRB क्लर्क में हुआ था। आई जॉइंड ऑफिसर्स, आई क्वालिफाइड ऑफिसर्स, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने ऑफिसर्स ग्रेड की करी, बट माई फर्स्ट रिजल्ट वॉज RRB क्लर्क एंड आई गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम UP इन RRB क्लर्क, ठीक है। पहला रिजल्ट मेरा वही था, और वो रिजल्ट जब मैंने IBPS का वो देखा था ना, यू गॉट सेलेक्टेड इन आर्यवर्त बैंक, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैं समझ पा रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो keep it up guys, and seriously congratulations at my end, ठीक है। और आगे अपनी बैंकिंग जर्नी को आराम से बिताइएगा। देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होती, बैंक इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। यूट्यूब मत देखिएगा, यूट्यूब पे आपको फर्जी चीज़ें बताते हैं लोग, बहुत टफ है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, होता है, लेकिन इट्स अप टू यू, ठीक है। नथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आराम से अब अपना आप जो आपकी जर्नी है उसको, आगे आने वाली अपकमिंग लाइफ जो अहेड है उसको आराम से एंजॉय करिए, ठीक है। और जिनका भी अब सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, ये 2026 का आई थिंक ऑफिसर्स ग्रेड का आखिरी रिजल्ट था, ठीक है। तो
अगर आपके रिजल्ट पेंडिंग है कोई इशू नहीं है, वेट करिए। इन केस बहुत ज़्यादा अब आपका कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, ठीक है यार। बिलीव मी, कुछ ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई है या गिव अप वाला जो सिनेरियो आने लगता है ना, यार मैं गलत तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी का कोई मतलब नहीं है। और ट्रस्ट में आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम गेट पे खड़े हो, मतलब कट ऑफ गई है, कुछ तो आपके 0.20 0.35 0.30 मार्क्स कम है, जस्ट नियर रिजर्व लिस्ट के पास हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ ऐसा है। तो भाई बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये आपके लिए नहीं बना है या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर सही, नेक्स्ट अटेम्प्ट में सही, बट सिलेक्शन ज़रूर होगा। डोंट गिव अप ऑन दिस, ठीक है। if you talk about me, so I have prepared for approximately 4.5 to 5 years, ठीक है। given almost all exams other than UPSC of India, approximately 55 से 60 पेपर एग्जाम्स में दे चुका हूँ, एंड आई हैव अपियर टिल लास्ट स्टेज, इंटरव्यू DV भी करा चुका हूँ भाई, लेकिन फिर भी फाइनल मेरिट में नहीं होता था सिलेक्शन, अंडरस्टूड। सो आई नो आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बट द ओनली थिंग इज डोंट गिव अप, ठीक है। बस गिव अप मत करना, रो लो किसी से, किसी पसंदीदा, जो भी पसंदीदा इंसान है, फैमिली में है, दोस्त है, कोई भी है, उससे बात कर लो, कोशिश करो अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करो, आइदर थ्रू वीपिंग, क्राइंग, चिल्ला के, अकेले में जाके, ठीक है, कहीं कोने में नॉर्मली बैठ के 1 घंटा शांत वातावरण में जाके एनालिसिस करके, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वो चीज़ करो, ठीक है। और इसके बाद अब जो जब ये इस चीज़ से आप उबर जाओ मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ ज़रूर करो, इस चीज़ के एनालिसिस करो कि कहाँ पे कमी थी, ठीक है। अपनी देखो, जब भी हम फेल होते हैं ना, जब भी हम गिरते हैं, तो ऑलवेज लुक अबाउट योर जो मिस्टेक्स हैं, लुक अपॉन योर मिस्टेक्स, लुक अपॉन दोज लूप होल्स, ठीक है, जो अभी तक आपने नहीं देखे थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने छोड़ रखे थे, अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग सेक्शंस में, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। उन टॉपिक्स पे अब काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कहीं कुछ तो सेगमेंट हमेशा वीक होते हैं, चाहे आपको 3 साल हो गए हो तैयारी में, 4 साल हो गए हो, कुछ सेगमेंट्स हमेशा आपके वीक होंगे। कैलकुलेशन में दिक्कत आती होगी, ठीक है, रीजनिंग में इनपुट आउटपुट में दिक्कत आती होगी, कुछ पक्का ऐसा होगा, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अफेक्ट हो रहे हैं, या जिसमें आपका लूप होल है, कमी है, कमज़ोरी है, ठीक है। वो ज़रूर, उसको ज़रूर चेक करना जब भी आप इस रिज़ल्ट के जो आउटकम है उससे बाहर निकलोगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। आपको अपनी जर्नी, अब अपनी जो पढ़ाई है आगे की, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको ये कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। यू हैव टू बी सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, ठीक है, कि यार मतलब आपको एक ही सीट चाहिए, बस आपको वो दिखना चाहिए, आपको ये नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यार, एक और चीज़ मैंने देखा वीडियो जब मैं बनाता हूँ, तो बोलते हैं कि 100 वैकेंसीज हैं, वैकेंसी तो बढ़ गई थी ना, कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको कट ऑफ से, वैकेंसी से। क्या आपको क्या चाहिए? आपको एक सीट चाहिए, इफ़ यू आर दैट एस्पिरेंट, ठीक है। बिकॉज मैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं जब भी एग्जाम देता था ना, जब मैंने आरआरबी पीओ दिया था, बिलीव नहीं करेगा आप में से कोई भी, जब मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दिया था, आई नेवर न्यू वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, बिकॉज आई वॉज एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और मुझे मेरे बगल वाले कैंडिडेट ने बताया था, जब मैंने उसको अपने अटेम्प्ट्स बताए ऑलमोस्ट, तो उसने बताया था कि भैया आपका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इस बार। तब मैं घर आया था मेंस का एग्जाम दे के, उसके बाद मैंने वैकेंसीज और वो सब चेक किया था कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस फील्ड लिटरली, ठीक है। मैं 3-4 साल से एसएससी दे रहा हूँ, डीवीवी करा चुका हूँ, आईबीपीएस में अपियर हो रहा हूँ पहली बार 3-4 साल बाद, ठीक है, अंडरस्टूड, तैयारी करने के। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपने सीरियसली तैयारी करी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आज नहीं तो कल। बस हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ है, हिम्मत, जो आपको बांध के रखनी है अपने अंदर, ठीक है। तो गाइज, बकल अप, गियर अप फॉर अपकमिंग ईयर। अब से आपके पास समय ही समय है। मेनली आईबीपीएस के एग्जाम से जुलाई अगस्त में शुरू होते हैं, तब तक पूरी आपको जो अपने लूप होल से अपनी कमियां हैं उस पर काम करना है, तैयारी करनी है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।